बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुबिया बतूल ऐसे व्लॉग फैमिली में आपके साथ हाजिर हूँ और आज का मेरा व्लॉग है एजुकेशन से रिलेटेड और मेरा टॉपिक है CSS। इसके बारे में मेरी कोशिश है मैं आपको जामिया और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप में से जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल जानना चाहते हैं, आपको मज़ीद कुछ और जानने के लिए कुछ और ना देखना पड़े। मैंने कोशिश किया कि मैं इसके हर एस्पेक्ट पर जो है वो रोशनी डालूँ और डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूं कि CSS आखिर है क्या, इसमें स्कोप क्या है, इसमें अपीयर होने का तरीका क्या है, इसकी तैयारी के बारे में चंद एक टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसका सिलेबस डिस्कस करूंगी और जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि ये एंड तक वीडियो जो है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही कुछ होगा। तो स्टूडेंट्स, CSS इसका मतलब हुआ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये मुकाबले का इम्तिहान है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान है जिसको आप क्लियर करने के बाद जो है डायरेक्ट CSP ऑफिसर लगते हैं, यानी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का आप हिस्सा बन जाते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि बरे सगीरे पाको हिंद में जितनी भी हाई पोस्ट थी वो मंजूर नज़र लोगों की होती थी, यानी कि ऐसे लोग जो कि चापलूसियाँ करते थे और हुकूमती नुमाइंदों के ज़्यादा करीब थे वही हायर पोस्ट पर तैनात किए जाते थे। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने इस निज़ाम को चेंज करने के लिए जो निज़ाम लेके आई थी वो था ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस। इसके तहत उन तमाम लोगों को चांस मिलता था जो कि इस चीज़ की एबिलिटी रखते थे, कैपेबिलिटी रखते थे कि वो आला ओहदों पर काम करें। पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम ICS से बदलकर CSS रख दिया गया और इसके जो इम्तिहानात हैं या इससे रिलेटेड जो सारे मामलात हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो देखती है और वो अंजाम देती है। तो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई जो कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो सिर्फ साल में एक दफ़ा होते हैं और जो एप्लीकेशन सबमिट्स होती हैं वो अक्टूबर में होती हैं और जो इसके रिटन टेस्ट शुरू होते हैं ना वो फेब में शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग CSS के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपका पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है या आप आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंट्स हों, परमानेंट रेजिडेंट्स हो, यानी कि आप भी पाकिस्तान के किसी शहर, ज़िले, गाँव, छोटे बड़े देहात कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो आप CSS के पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। सेकेंडली जो आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया है तो वो है BA, BS ऑनर्स, BSc, BCom, कुछ भी जो आपकी ग्रेजुएशन है वो इसकी बेसिक जो है शर्त है कि आपने किया हो, उससे ज़्यादा आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपने मास्टर्स किया हो, आपने MPhil किया है, आपने PhD की हुई है, आप MBBS डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं, आप CSS के इम्तिहान में अपीयर होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसी बातें सुनने में आई कि MBBS डॉक्टर्स या इंजीनियर या इससे रिलेटेड फील्ड के कुछ लोग जो डिग्री होल्डर्स हैं वो CSS के इम्तिहान में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन अभी इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। फ़िलहाल इसमें हर एजुकेशन का बंदा जो है जिसकी BA या BA से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है वो CSS के इम्तिहान में अपीयर हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम ये ऑर्डिनेंस पास हो गया था कि CSS को उर्दू में किया जाए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सारे चीज़ें पास होने के बावजूद नहीं हुआ और ये स्टिल इंग्लिश में हो रहा है। इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि फ़र्दर इसको ये ख़त्म करते हैं कि नहीं, कि MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, ETC जो डिग्री होल्डर हैं वो इसमें अपीयर होंगे या नहीं। फ़िलहाल वो अपीयर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस एग्जामिनेशंस के जो पार्ट है ना वो 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको रिटन जो है वो देना पड़ता है एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपका साइकोलॉजिकली टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू और वाइवा होता है और अगर आप ये सब क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर और वहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आप जो है अपनी पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग। कोई भी शख्स CSS के पेपर
3 अटैम्प्ट्स में दे सकता है। मतलब अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, उसके पास सेकंड चांस होता है। अगर वो सेकंड अटैम्प्ट पे नहीं कर सका तो उसके पास थर्ड चांस होता है, और अगर वो थर्ड में भी नहीं क्लियर कर सका तो चौथी दफ़ा इसको कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता। इसको क्लियर करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चांस होते हैं। इसमें आपकी जो एज की लिमिट है ना, वो है 21 से लेके 30 तक। जिन लोगों की एज 21 से 30 तक है वो CSS के इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा एज के लोग नहीं हो सकते। इसमें 2 इयर्स की रिलैक्सेशन है। इन स्पेशल केस जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको ये रिलैक्सेशन दी जाती है। अदरवाइज़ इसकी जो एज है वो 21 से लेकर 30 तक की है। इसके जो सेंटर हैं जहाँ रिटन टेस्ट होता है वो जो है वो मेन है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाड़काना, गुजरांवाला, गिलगित, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोयटा, भावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सक्खर, सरगोदा और मुल्तान। ये वो तमाम शहर हैं जहाँ पर CSS के रिटन इम्तिहानात होते हैं और आप इसके सेंटर्स में जाके अपने रिटन जो है इम्तिहानात दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इस सारे प्रोसेस में से गुज़र जाते हैं, आप सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं और आप ट्रेनिंग से फारिग हो गए हैं, तो फिर आप डायरेक्ट जो है 17 स्केल की जॉब पर अपॉइंट हो जाते हैं। आप स्टार्ट करते हैं 17 स्केल से और अपनी एबिलिटी से और अपने काम की कारकर्दगी से आप 22 स्केल तक भी प्रमोशन कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत और आपकी लगन पर मुनसहिर है। इसमें ये होता है कि आपके नंबर जितने ज़्यादा हैं उतने हायर डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट होते हैं और फिर आपके मार्क्स के मुताबिक आप जो फर्दर जो है डिपार्टमेंट्स में आप अपॉइंट होते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताया कि ये जो शुरू से CSS का इम्तिहान के बारे में और हम आगे चलते हैं इसके एग्ज़ाम्स के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके पेपर्स कैसे होते हैं, पेपर्स में क्या कुछ आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने कैसे चूज़ करने हैं। ये मैं सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मैं आपको मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपने अगर ये अटैम्प्ट करना है तो आपको थोड़ी सी हाव ना हो कि आपने किस चीज़ के एग्ज़ाम्स देने हैं। तो इसके एग्ज़ाम्स जो है ना वो 2 पार्ट्स में होते हैं, कंपल्सरी और ऑप्शनल। कंपल्सरी जो हिस्सा है उसके मार्क्स 600 के होते हैं और जो ऑप्शनल हिस्सा उसके मार्क्स भी 600 के होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। सबसे पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश एसे राइटिंग का। सेकंड एग्जामिनेशन आपका होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। थर्ड एग्जामिनेशन आपका होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। और आपका जो चौथा पेपर होगा वो करंट अफेयर्स पर होगा। 5वां पेपर आपका होगा पाकिस्तान अफेयर्स पर और 6ठा पेपर आपका होगा इस्लामिक स्टडीज़ पर। ये 6 सब्जेक्ट हैं, सारे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं और 600 का टोटल ये आपका पूरा कंपल्सरी का जो मार्क्स हैं वो बन जाते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपके जो पास होने की रेशियो है ना वो 40% मार्क्स एटलीस्ट आपके होंगे तो आप कंपल्सरी पेपर में पास होंगे। दूसरा जो हिस्सा है रिटन एग्जामिनेशन का वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में उन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं और कुछ सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। तो आपके लिए उन्होंने आपको बताया होता है कि इस ग्रुप में से आपने 200 का जो सब्जेक्ट है सिलेक्ट करना है और किसी ग्रुप में से आपने 100 का ग्रुप से सिलेक्ट करना है। और सारे ग्रुप्स में से जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो टोटल आपने 600 जो हैं वो टोटल जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं वो 600 के होंगे। जैसे कि सबसे पहला ग्रुप है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो 200 मार्क्स का आपने उनमें से पेपर सिलेक्ट करना है। उसमें कुछ सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं और कुछ 100 मार्क्स के हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें या आप 200 मार्क्स का 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। ये उस ग्रुप में आपको बता दिया जाता है। जिस तरह ग्रुप 1 है उसमें आप चाहे 100 के 2 सब्जेक्ट कर लें या 200 का 1 सब्जेक्ट कर लें।
उस ग्रुप में से आपने जो भी करना है वो 200 के मार्क्स का आपने सब्जेक्ट लेना है। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप है उसमें से भी आपने 200 का जो है मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, 100 के 2 ले लें या 200 का 1 ले लें। इन ग्रुप्स में से मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो टोटली 600 मार्क्स के हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और उसमें से कौन सा पेपर सेलेक्ट करते हैं। 7 ग्रुप हैं, उनमें से किसी 6 ग्रुप्स में से आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट जो है वो लेना होता है 100 मार्क्स का। ग्रुप 4 जो है उसमें तमाम हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, उसमें से भी 100 मार्क्स का आपने अगर सेलेक्ट करना है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कर लें। इसी तरह ग्रुप 5 में से, ग्रुप 6 में लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट होते हैं और ग्रुप 7 में जो है वो साइंस, सोशल साइंस के और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल मिला के ऑप्शनल में आपने 600 मार्क्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं और ऑप्शनल में आप एटलीस्ट 33 आपके मार्क्स होंगे तो आप इसमें क्लियर होंगे और टोटली आपके कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो टोटली 50% से अबव होंगे तो ही आप पास कंसिडर किए जाएंगे। इससे कम मार्क्स का जो स्टूडेंट्स है वो पास कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस सब्जेक्ट्स के बारे में, ऑप्शनल और कंपल्सरी के बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी टिप्स दूँगी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो सिलेबस है, इसकी बुक्स हैं, इसके पास्ट पेपर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो बहुत आसान है कि आप FPSC की जो वेबसाइट है इस पर जाएं, इस पर आपको सारी सिलेबस भी मिल जाएगा, इसकी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी और पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे तैयारी के लिए और आपको आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है और क्या क्या उसमें आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो व्यूअर, इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सिंपली है। मैं आपको बताती हूँ कि आप FPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, यानी वहाँ जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आप CSS के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मेंशन्ड हैं उसको अटैच करके FPSC हेडक्वार्टर आगा खान रोड लाहौर के एड्रेस पर सेंड कर देंगे। तो इसके साथ आप फ़ीस सेंड करेंगे। फ़ीस में इसलिए मेंशन नहीं करी कि हर साल फ़ीस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही इसके एडमिशन्स ओपन होंगे मैं उसकी भी आपको अपडेट न्यूज़ ज़रूर दूंगी और मज़ीद जो है आपको इसके बारे में डिटेल से ज़रूर आगाह करूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें।